अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तो फंक्शंस को समझने से पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि ये जो अभी लेक्चर होगा ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट आएगा। ठीक है, तो एक 4 नंबर का और एक 8 नंबर का, ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग उसको आसानी से याद कर सकें। फर्ज करें ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि एक्स एक वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। ये दोनों के दरमियान जो ऑपरेटर है वो डॉट ऑपरेटर है। इसी तरह एक्स बार है और वाई है, दोनों के दरमियान में डॉट ऑपरेटर है। फिर इसी तरह एक्स वेरिएबल है और जी वेरिएबल है, और इन दोनों के दरमियान में कौन सा है, डॉट, जो इसके दरमियान ऑपरेटर मौजूद है। ठीक है, मैंने बताया था कि बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास तीन ऑपरेटर है। कौन कौन से हैं? और ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, तो उनकी लॉजिक्स यहाँ पे हमने यूज करनी है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, पेपर में आपको ये वाली चीज गिवन होगी और कहा जाएगा कि ये वाला टेबल ड्रा करें। ठीक है, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रिक सर्किट भी बनाना है। ठीक है, डिजिटल सर्किट जो है ये भी आपने बनाना है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे भी जाते हैं। आपने सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। एक एक्स है, एक वाई है और एक जी है। तो आपने एक एक्स वेरिएबल बना लेना है, एक वाई वेरिएबल बना लेना है, आपने एक जी बना लेना है। तरतीब आप जो मर्जी रख लें, ठीक है, तरतीब के कोई नहीं, आप जी को पहले लिख लें, वाई को बाद में लिख लें, एक्स को बाद में लिख लें। ठीक है। अच्छा, तीन वेरिएबल होंगे तो मैंने बताया जब तीन वेरिएबल्स होंगे तो ऑप्शंस कितनी होगी, 2 की पावर 3, तो कितनी होगी, 8। तो ये 8 हमारे पास ऑप्शन हैं कि एक्स के ऊपर जीरो हो सकता है, वाई के ऊपर जीरो हो सकता है और जी के ऊपर भी जीरो हो सकता है। ठीक है, ये इनपुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इनपुट है। ठीक हो गया। अब ये तीन वेरिएबल्स हैं, इसको फिर हमने लिखना कैसे है कि पहले चार जीरो कर ले, फिर चार वन कर ले, फिर दो जीरो, दो वन, दो जीरो, दो वन। ठीक है, फिर एक जीरो, फिर एक वन, फिर एक जीरो, फिर एक वन, फिर ये इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, असल में ये जीरो की बाइनरी है, ये वन की बाइनरी है, ये टू की बाइनरी है, ये थ्री की बाइनरी है, ये फोर की बाइनरी, ये फाइव की, ये सिक्स की, ये सेवन की। तो आप इसको या तो बाइनरी में बार बार लिख के कन्वर्ट कर सकते हैं या एक ही दफा इसको लिख लें कि याद कर लें कि चार दफा जीरो है, चार दफा वन, दो दफा जीरो, दो दफा वन, दो दफा जीरो, दो दफा वन। तो ये इस तरह है। फिर आपने इसमें देखना है जो यहाँ पे है, ये देखें कि आपने एक्स डॉट वाई मालूम करना है, एक्स डॉट वाई। आपने सबसे पहले एक्स डॉट वाई मालूम कर लेना है। तो हमारे पास एक्स का कॉलम ये वाला है और वाई का कॉलम ये वाला है। अब अगर आप इस पे गौर करें तो आप देखेंगे कि ये चारों जीरो है। तो मैंने बताया था कि एंड ऑपरेटर के अंदर जब कोई एक जीरो हो तो जवाब जीरो होगा। तो ये सारे जीरो हैं, तो ये पूरी की पूरी इनपुट जो है, जो आउटपुट आएगी वो जीरो ही आएगी, ये चारों के चारों। फिर ये दो जीरो हैं वाई के अंदर, तो ये दोनों जीरो हो गए। या अगर आप ऐसे समझे, जीरो 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 आएगा, जीरो वन ये जीरो आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या देख लें इसमें से जिसमें जीरो जीरो आता है उसको पहले तो आप जीरो लिख लें, फिर वाई में देखें जीरो कौन से हैं, तो ये दो जीरो आ गए। फिर ये दोनों वन है तो इसका जवाब वन आएगा। फिर ये दोनों वन है तो इसका जवाब क्या आएगा, वन ही आएगा। तो ये आपका एक्स वाई, एक्स डॉट वाई जो है ये कंप्लीट हो गया। आप एक्स डॉट जी मालूम कर लें, ये आपने एक्स डॉट जी मालूम कर लिया। इसी तरह एक्स वेरिएबल ले लेना है, उसकी इनपुट, और जी वेरिएबल उनकी इनपुट लेना है। तो ये जैसे आपको मैंने बताया था कि एंड ऑपरेटर होगा, एक्स अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जीरो है और ये जी यहाँ पे क्या है, जीरो। तो जीरो और जीरो को जब मल्टीप्लाई करते हैं या एंड ऑपरेटर इस पर लगाते हैं तो जवाब जीरो ही आएगा। इसी तरह ये इसमें वन है
ठीक है, इसमें ये सारे क्या है, एक्स बार आ गया, ये जीरो आ गया, तो ये सारे के सारे क्या आ गए, जीरो आ गए। इसमें देखिए ये एक्स है, एक्स ये चारों जीरो है, तो ये चारों जीरो आ गए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये वन है, ये जीरो है, तो ये भी जीरो आ गया, ये वन है और ये भी वन है, तो इसका जवाब भी क्या आ गया, वन आ जाता है। तो सिमिलरली आप इसकी क्या कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। फिर आपके पास तीसरा जो है एक्स बार वाई है, तो पहले आपने एक्स को कन्वर्ट कर लेना है बार में, ये एक्स बार बना लिया आपने। तो एक्स क्या है हमारे पास, ये जरा एक दफा मैं साफ कर दूं। इसमें अभी आपने देखना है कि एक्स बार वाई है, तो आपने एक्स बार कन्वर्ट किया तो ये सारे जीरो है, तो ये सारे के सारे वन कर दिए, ये सारे वन है, इनको हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो जो बार है असल में वो नॉट ऑपरेटर होता है, तो एक्स को जीरो देंगे तो वो वन में कन्वर्ट कर देगा, वन देंगे तो जीरो में। तो अब हमने एक्स बार और वाई को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक्स बार ये वाला और वाई आपके पास ये वाला आ गया। इनको आपस में एड ऑपरेटर है, ये जीरो है ये वन है, तो जवाब उसका जीरो आएगा। कोई एक जीरो होगा तो जवाब जीरो, ये जीरो आ गया तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। बाकी चाहे सारे वन हो, तो डॉट ऑपरेटर के अंदर बाकी सारे जीरो हो गए। इसी तरह ये दो वन है, ये दो वन है, तो यहाँ पे भी दो वन आ गए। बाकी सारे ये जीरो है, तो ये वाले दो जीरो आ गए। ठीक है, ये जीरो है, ठीक है, सॉरी ये वाला जीरो है, तो ये भी जीरो है, ये चारों जीरो है, तो ये सारे के सारे जीरो आ गया। एक्स बार वाई, एक्स बार वाई का जवाब यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को प्लस कर लेना है, इन तीनों को प्लस कर लेना है, ये हमारे पास तीनों इनपुट्स बन जाएंगी। अब जब ये तीनों इनपुट्स बनेगी तो फिर क्या होगा, कोई एक वन होगा तो जवाब वन होगा, इसमें ये वन मौजूद है, और ऑपरेटर जब लगेगा तो ये वन आ गया। इसमें से तीनों में से देखें ये एक वन है, तो जवाब वन आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों जीरो है तो जवाब जीरो है, तो ये दो जीरो है, ये एक वन है, वन मौजूद है, लिहाजा ये वन आ जाएगा। इसी तरह इसमें ये वन मौजूद है तीनों के अंदर, तो ये वन आ जाएगा। ये आपने चेक करना है कि जिसमें वन मौजूद हो तो उसके आउटपुट भी वन होगा जब ये और ऑपरेटर लगेगा। ये देखिए इसके दरमियान में प्लस इस्तेमाल हो रहा है, तो ये प्लस आ गया, ये दरमियान में प्लस है तो ये प्लस आ गया। इन तीनों को हमने क्या करना है, प्लस कर लेना है, तो ये आ गई, इन आउटपुट आ गई। तो ये जो इन सब को प्लस करने के बाद जवाब कितना आएगा, एफ आएगा। तो एफ हमारे पास कितना है, जीरो। अगर हमारे पास तीनों जीरो हो तो हमारे पास एफ कितना आएगा, जीरो आएगा। इसमें से जीरो जीरो वन होगा तो जवाब फिर भी जीरो आ रहा है। अगर जीरो वन जीरो होगा तो जवाब कितना आएगा, वन आएगा। इसी तरह जीरो वन वन होगा तो जवाब वन आएगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, ये आपने खुद डिजाइन किया। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा कि ये फंक्शन है, इसका टेबल ड्रा करें, तो आपने इस टेबल को कैसे ड्रा करना है। आपने ये टेबल खुद ही लिखना है, इसमें से वेरिएबल देखने कितने हैं, फिर इसमें से देखने कौन कौन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उनको इसका अलहदा कॉलम बना लें। एक्स डॉट वाई का कॉलम ये बन गया है, एक्स डॉट एक्स बार डॉट वाई का ये बन गया है। ठीक है, ये एक्स बार वाई है, ठीक है, ये एक्स बार जी है, तो ये वाला बन गया। तो इन सबको आखिर में ये क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो प्लस से मुराद है और ऑपरेटर लगा देना है। तो इसको जब आपने कन्वर्ट करना है इसमें सर्किट में, तो आपने ये देखा, पहले तो ये वाला एक सर्किट बनेगा एक्स बार वाई का। ठीक है, तो आपने ये एंड गेट लगाया, क्योंकि बार डॉट जो है वो असल में एंड गेट को शो करता है। फिर इसके लिए लगाया एक एंड गेट, ये लग जाएगा, इसके लिए एक एंड गेट ये लग जाएगा। ठीक है, अब आपके पास तीन इनपुट्स है, एक्स वाई जी। ये एक्स इस तरफ जाएगी और यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये वाई आ गया, ये नीचे हमारे पास क्या आ गया, वाई। ये वाई इनपुट इस तरफ जाएगी
और ये इधर से होती है, ये आपस में शॉर्ट नहीं है बल्कि ये इसके ऊपर से या नीचे से वायर गुजर रही है। ठीक है, इस तरह जाएगा तो एक्स बार वाई आएगा, तो इसका जवाब यहाँ पे आ जाएगा, इसकी आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी, इसकी आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसके लिए इसकी आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। अब दूसरा है एक्स बार वाई, एक्स बार वाई, तो ये आपके पास एक्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नॉट ऑपरेटर लगा दिया, उसने एक्स की इनपुट को क्या बना दिया, नॉट कर दिया। ठीक है, उसके कम्प्लीमेंट दिया आगे। यहाँ पे अगर इसको जीरो मिलेगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, अगर वन मिलेगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो उसको कम्प्लीमेंट करके उसका इन्वर्ट करके उसको दे रहा है। ठीक है, उसके साथ y है, तो y की जो है इनपुट यहाँ पे आएगी, y की इनपुट यहाँ पे आएगी। ये मैंने इसको z की इनपुट दे दी है। ठीक है, तो ये y की इनपुट यहाँ पे आएगी, और ये वाली इनपुट इसको नहीं मिलेगी, ये वाली। ठीक है, ये मैंने गलत बनाया है यहाँ पे। तो x बार y है, तो ये y में से इसको ये वाला सर्कल मिला, ये वाली लाइन नहीं मिलेगी इसको। ठीक हो गया, तो इसकी आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर तीसरा एक्स बार जी, एक्स डॉट जी, तो एक्स जो है यहाँ से उसको मिला, ये एक्स इसको मिल गया, और ये जी इसको यहाँ से मिल गया। ठीक हो गया, अब जो अब यहाँ इसको मिला है, उसकी ना कोई आउटपुट यहाँ पे आएगी। ठीक है, वो तमाम आउटपुट यहाँ पे प्लस हो रही है, ये तीनों आउटपुट जो है वो प्लस हो रही है। ठीक है, तो उसका जवाब एक सिंगल आउटपुट आएगी। तो फंक्शन हमेशा एक सिंगल आउटपुट देता है, फंक्शन हमेशा एक सिंगल आउटपुट देता है। तो पेपर में आपको ये वाली फंक्शन दिया जाएगा, तो आपने उसका ये सर्किट डिजाइन करना होगा। ठीक है, इसी तरह फंक्शन एक दिया होगा तो आपको कहा जाएगा कि उसका ट्रुथ टेबल बनाए, तो दोनों में से कोई क्वेश्चन एक आ सकता है। ठीक हो गया, अब इसकी आउटपुट यहाँ पे चेक की जा सकती है। सर्किट मेकर 5 हम बनाएंगे इंशाल्लाह, वो डाउनलोड करके तो आपको बताऊंगा। पहले ये दूसरा चैप्टर खत्म हो ले, फिर हम उसके प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी आएंगे। अब बूलियन फंक्शंस को हम देख लेते हैं कि बूलियन फंक्शन होते क्या है। पहले चूंकि हमने एग्जांपल कर लिए हैं, एग्जांपल करने के बाद आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसमें बाइनरी वेरिएबल कैन टेक द वैल्यू 0 और 1। आपने देखा कि हमारे पास एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जी वेरिएबल है। इन तमाम वेरिएबल्स में जो इनपुट है या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो इस बात को तो आपने क्लियर कर लिया है कि बाइनरी वेरिएबल कोई भी है, चाहे एक्स है, वाई है, ए है, बी है, तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू उसके पास होती है, या 0 होगी या 1 होगी। A boolean function is an expression. A boolean function क्या है, एक expression है formed with binary variables. The two binary operators are and add unary operator not। ठीक है, दो बाइनरी ऑपरेटर क्या है, और एंड, एड, और इसके साथ एक यूनरी ऑपरेटर है नॉट, वो भी साथ लगेगा। पैरेंथेसिस एंड इक्वल साइन, अभी पैरेंथेसिस वाला मैंने आपको नहीं करवाया। उसमें जैसे एक एक्सप्रेशन होती है, उसमें स्मॉल ब्रैकेट्स होती है। ठीक है, स्मॉल पैरेंथेसिस होती है, और करलीस भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि आपने वो एक्सप्रेशन कैसे लिखी है। उसमें ये चीजें, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जितनी भी वेरिएबल्स हो, द फंक्शंस कैन बी इधर 0 और 1, तो उसकी आउटपुट क्या होती है, 0 होगी या 1 होगी। अब ये देखिए, ये एक पूरा फंक्शन है, इसको जब ये वाली इनपुट दी जाती है तो उसकी जवाब या तो 0 आएगा या उसका जवाब 1 आएगा। ठीक है, डिफरेंट इनपुट्स ऑप्शंस के ऊपर। तो अगर 3 इनपुट्स हैं तो मैक्सिमम उसके 8 ऑप्शन हो सकते हैं, इससे ज्यादा ऑप्शन उसके नहीं हो सकते। तो ये पेपर में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट सब चैप्टर खत्म होगा, इसमें से मैंने आपको 12 नंबर के क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, तो 12 और पिछले जो है, पिछले 2 लेक्चर जो मैंने आपको समझाए हैं, उसमें तकरीबन 9 या 10 नंबर का उसमें, तो 12 और 10 22 नंबर का क्वेश्चन जो है इन 3 वीडियो लेक्चर्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, बाकी मैं जो 18 नंबर है, 28 नंबर है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो आपने टेस्ट में ये कम से कम ये 22 नंबर तो पक्के करने हैं। फिर आपकी असाइनमेंट है कि आपको ये वाली जो है ये इससे मुराद एक्स जी बार है, ठीक है, ये जो कॉमा है इससे मुराद जी बार है। तो आपने इसको क्या क्या करना है, तो ये गूगल क्लासरूम में मैं ये अपडेट कर दूंगा। आपने ये वाली असाइनमेंट जो है वो बनानी है, ठीक है। ये मंडे को मैं अपलोड करूंगा, उसका फिर मैं अगले मंडे तक टाइम दूंगा। आपने इसको अच्छे तरीके से हल करके, ठीक है, इसी तरह आपने दोनों चीजें बनानी है, ठीक है। ये सर्किट भी हर इक्वेशन का बनाना है और इसका ट्रुथ टेबल भी बनाना है, ठीक है। ये एक का मैंने समझा दिया है, बाकी का आपने खुद करना है। और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ लगे या इसकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।